रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्वतुल्य राम नाम वरानने। ओम कुमारिका क्षेत्राय नमः, कमलेश्वराय नमः, विश्वेश्वराय नमः, कश्मीरेश्वराय नमः, कालिंदेश्वराय नमः, सर्व सर्वाय चार चौमेश्वराय नमः, द्वादश ज्योतिर्लिंगाय नमः, रामचंद्राय नमः, राम भद्राय नमः, राम रामाय नमः, राम शिवाय नमो नमः, श्री रामेश्वरम शरणम शरणम। ओम कुमारिका क्षेत्र। राम जानकी विवाह जनकपुरी, मंगल हो शुभ काम कलयुग में ये पंचमी अगहन मास। भगवान रामायण का अवतरण, राम जानकी जान। अगहन में गीता जन्मी और हुआ धर्म का नाम। कुरुक्षेत्र सब हट गए, धर्म क्षेत्र प्रगटाय। जय जय गीता माता है, जय राम जानकी माय। क्या शगुन शुभ भारत हुआ, अगहन में सब कुछ हो गया। ये राम से और जानकी का ये विवाह यहाँ हो गया। गीता जन्म गई कृष्ण मुख से, धर्म युग प्रारंभ है। हट गए छल पाखंड सारे, कौरवंशों अंत है हो गया समापन। हटे कुरुक्षेत्र और भारत ये धर्म क्षेत्र बना। और राम को मिली जानकी, रावण शमशान गया। शुभ घड़ी शुभ बेला पड़े, श्रवण पड़े नक्षत्र। और कलयुग में है पंचमी, और राम जानकी विवाह तीरदैनम। श्रवण पटे यतिवरा, महावाक्य जनार्दन। सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता, पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम। कमलनयनम नमस्तुते, नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। अपर बली मर्यादा पुरुषोत्तम, नारायण सबसे है उत्तम। जिनका राम राम गति जाना, जिनकी जान जान की माना। रामायण भारत हुआ राम राज्य के साथ, और अवध से शुरू हुई
और राम की देखो बारात, जनकपुरी पहुंचे नर नारी, और विवाह की हुई तैयारी। तो राम हमारी आत्मा और उसमें जान की जान, जनकपुरी दोनों मिले पंचमी अगहन मास। ऐसे शुभ विवाह हुआ और चमका भारत भाग्य, महालक्ष्मी भारत को मिल गई और नारायण का हाथ। जितनी दानव शक्तियां और रावण खावे मात, और रामायण से राम राज्य हुआ और हो गया धर्म प्रकाश। भगवान शंकर कहते हैं, उमा गद गद हो गए शंकर बोले, धीरे धीरे जनकपुरी बोले, पंडित बन गए शंकर त्रिपुरारी, और भावर रहे जानकी डारी। गठबंधन राम करवाया और पाणी ग्रहण जानकी पाया। राम और जानकी मिली, ब्रह्म और शक्ति मिल जाए। जनकपुरी में गांठों बंध गई, भावर लगने लई डलाए। शुभ राम मिल गई जानकी, और जानकी मिली राम से। माया मिली जब ब्रह्म से, और ब्रह्म मिल गया जान से। ये जनकपुरी क्या हाल देखो, और त्रेता युग में पाया था सारा जगत बारात बनकर जनकपुरी में आया था। जल में उथल में और नभ में पाताल में भी बारात थी। सब राम बन गए दूल्हा और दुल्हन, ये जानकी मात थी। ये शोभा देखो सुंदर रूपम अति गति पावनी। कल युग में पड़ गया योग ये तो, देखो परम सुहावनी। भारत का जग गया भाग देखो, ये तो 2024 है। और इसमें ब्याह ये पड़ गया, और श्रवण ये नक्षत्र है। ये पड़ गई है पंचमी, कलिकाल सब हट जाएंगे। और राम और ये जानकी अब राम राजऊ लाएंगे। तो कलयुग में भी होएगा, और भारत में राम राज्य, और दानवता हट जाएगी। हट जाए ताज तमाम, राज ताज सब हटेंगे। और जो दानवमय हो, जिसमें रावण नीति हो, वह राजा ही क्षय हो। शुक्रवार राजनीतिक का दिन है, और शुक्रवार को राम ब्याह कर रहे हैं, और शुक्राचार्य दानव गुरु हैं। तो दानव गुरु घबरा गए देख के राम विवाह। और देखो बृहस्पति बैठे दानव गुरु के साथ, और वक्र हो गए तात। शुक्र की राशि में इस समय बृहस्पति बैठे हुए हैं और वक्री हैं। टेढ़ी दृष्टि है उनकी, दानवों पर टेढ़ी दृष्टि बृहस्पति जब डालते। मंगल भी देखो वक्र है, और शक्ति रूप विशालते। और राशि है ये मकर देखो, और डगर धर्म की बनेगी, और हट जाएगी सब दानवता। ज्योति राम नाम की जलेगी। तो शुभ शुभ हो गया शगुन सब, और राम का हुआ विवाह।
और शंकर बन गए पंडित और करा दिया ये विवाह। हर्षित जनकपुरी हुई हर्षित जनक गतिराज, और मेनावती हर्षित हुई और हर्षित संत समाज। ओम हिम ओम ग्री वा स्वा हिम का ओ दा मर पर स सिंह हिंग किंग त्वम स्वांग स्वाम राम राम। स सतवासा स सक्षर दे परिभव तथाक्षते घम घम दसस घम श्री राम रमो मनोरमे सहस्त्र नाम तत्व तुल्य राम नाम वरानने। ओम राम रामाय हिंग किंग रामाय सर्व संग राम रमा रमा मनोरमे सहस्त्र नाम तत्व तुल्य राम नाम वरानने। ओम राम रामाय हिंग किंग रामाय सर्व संग राम रमा रमा मनोरमे सहस्त्र नामम परा ब्रह्म रामम तरा ब्रह्म रामम सुरा ब्रह्म रामम सुरासुरतिम तम ब्रह्म वेद वेदम साम वेद अथर्मण सर्व संधान गंधर्व शास्त्र गुप्त नियम गोपनीयम परम प्रसिद्धम श्री राम राम है मनोरमा रामम हिंग रामम सिंह नामम रिंग रियांग सिंह श्री राम। ओम संत स्वाय राम ओम पन्न स्वाय राम ओम तस्वाय राम ओम वर्णाय राम ओम हिग्राय राम ओम सियाय राम ओम ब्रह्माय राम सर्वभूतेश्वराय सर्वमंगलदाय रामाय राम। सर्व उदयता त्रियोतातो का सोमवारी भवसा सोम परिभ्रमं भ्रमांशु स्वाहा तन्मयोम श्री राम रामास्ति कवचधारियम विपत वखाड़े लड़े प्रकंड विध्वम तंडाद तंडालनाशम चांडालनाशम रुद्रनाशम क्रोधनाशम भयनाशम शाकनी डाकनी राक्षसी बेताल योगनी भोगनी पिशाचिनी नारितम भ्रगुभयम श्री राम नाम भजत। ततक्षम हनुमान उवाच्य श्री सीतारामाय नमः। शुभ राम जी का ये विवाह और देखो हो गया जानकी मिली राम को और जान भारत हो गया ये राम का ये अयन देखो बन गई रामायण और घर हमारा ये धरा पर स्वर्ग भारत हो गया। तो रामायण का मतलब भगवान शंकर कहते हैं उमा जी राम विवाह राम का अयन। तो राम का अयन ये भारत है, राम का घर है। रामायण का मतलब भी राम का घर ही होता है। राम धन अयन, राम मन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम नारायण जो 12 कला अवतार है सूर्यवंश में, और अयन मन उनका घर है। तो ये हमारी हर आत्मा जो इस मृत्युलोक में जन्मती है वो राम जी का घर है, और हमें उस राम जी के घर को सुंदर बना करके इस भारत को और इसमें राम राज्य की स्थापना करना ही हमारा धर्म है। हर आत्मा का धर्म है बस एक धर्म जानिए, बाकी सभी अधर्म है सत्ता उन्हें ही मानिए। जो भोग में फंसता है सत्ता और रोग में फंस जाता है, सब योग उसका हट जाए और नरक में वह जाता है। और जो फंसे श्री राम में और आत्मा घर बन जाता है और राम का घर बने रामायण तो स्वर्ग भारत हो जाता है। तो हमें भारत को रामायण बनाना है। भगवान शंकर कहते हैं कि यह कलयुग है और कलयुग में राम का घर कोई नहीं बनाना चाहता। सत्ता का घर, भोग का घर, सुरा सुंदरी का घर, धन का घर और सारे घर लोग बनाना चाहते हैं, लेकिन राम का घर इस भारत को कोई भी राजा और प्रजा बनाना नहीं चाहती।
यही दुख का कारण है, इसे ही कलयुग कहते हैं। कली का मतलब कलंक है, और लगे कलंक हजार, रोजाना ही बिकते हैं और कलंक सरे बाजार। जो चाहे उसे लगा ले और जो चाहे अपनाए, ये तो कलंक का काल है जो कलयुग कहलाए। इस कलंक को हटा दे राम जान की जान, जो अपनी इस आत्मा में प्रगटे राम भगवान, जो रामायण बना ले। तो है कलयुग वासियों, आज राम जानकी विवाह का दिन है। जनक जी ने अपनी जान भारत की रक्षा करने के लिए, भारत में राम राज्य की स्थापना करने के लिए राम जी को समर्पित कर दी। ये जानकी है लली मेरी, हे राम स्वीकार इसे कीजिए, और आपकी ये धरा अवध इसे अमृत से भर दीजिए। ये पूरा भारत जानकी की जान से इसे जोड़िए, और युगल जोड़ी राम और जानकी भारत को कर दीजिए। ये भारत की पावन भूमि देखो, शक्ति इसमें भर लीजिए, और जितनी दानवता जगत में नष्ट उसको कीजिए। ये संकल्प किया जनक ने और सौंपी जानकी जान, और राम राज भारत हुआ और किया राम भगवान दानवता की आंधी को, और उठ रहे थे तूफान, लंका में ही नष्ट कर दिया रामचंद्र भगवान। ये गीता का ज्ञान है, बोले शंकर जान, उमा सुनो शक्ति है राम की, और रामायण उसे मान। तो ये रामायण भारत को बनाना ही कलयुग में हर राजा का धर्म होना चाहिए, न कि यहां पर मंदिर मस्जिद करवाना। मंदिर मस्जिद छोड़ो सारे, ये तो चल पाखंड बने। और देखो इनमें क्या होता है, गृह युद्ध का तंत्र बने। गृह युद्ध होता जब भारत, तब तब दुख यहां पे पड़े, और भारत में नई गृह क्रांति गृह युद्ध से दूर रहे। कुमति हटाओ राजाओं, तुम क्या बैठे हो सिंहासन, छोड़ो इस सिंहासन को और करो धर्म का अनुशासन। धर्म शासन में रामचंद्र और जनक जानकी रहते हैं। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा राजा कभी न करते हैं। गर जब जब हो ऐसा हो तो तांडव होता बहुत बारी, और महाभारत हो जाता है और दुखी हो सब नर नारी। छोड़ो इन सब बातों को और सुनो राम की बात। अरे यदि नहीं मानी तो भैया सत्ता जाए हाथों हाथ, टूट जाएगा राज ताज, सब क्यों करते हो छल पाखंड। छोड़ो इन प्रपंच को भैया, बोल रहे हैं शिव ब्रह्मण। भगवान शंकर कहते हैं कि रह राजाओं, हटाओ इन सब राजनीतियों को और राम नीति को अपनाओ। राम नीति में जोड़ना नहीं, तोड़ना नहीं, जोड़ना होता है। एकता सूत्र में भारत बंधे, जैसे राम और जानकी का बंधन बंधा था, तो भारत का गौरव राम राज्य के साथ शोभायमान हुआ था। राजा मानता नहीं, रावण मानता नहीं था, तो रावण का अंत हो गया। फिर द्वापर युग शोभहू रंभा, और कौरव वंश में प्रगटे छल पाखंडा। अरे नारी खींचे चीर जब, और लाज बचाने आए कृष्ण, और महाभारत में होने लग गया और राजनीति में छल पाखंड। ये राजा द्वापर युग में अंधा राजा था धृतराष्ट्र, उसने छल पाखंड किया और भाई भाई में ही लड़ाई हो गई। तो ये भाई भाई की लड़ाई भारत में कभी भी किसी भी युग में गृह युद्ध और भाई भाई की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। खतरा भारत को इससे ही रहता है, वरना पूरे विश्व की कोई भी महाशक्ति भारत को चुनौती नहीं दे सकती। और फिर राम और कृष्ण को आना पड़ता है। वो राजा मूर्ख होते हैं जो भाई भाई की लड़ाई कराते हैं। कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश में रहता हो, लेकिन भाई भाई की लड़ाई नहीं करवाना चाहिए, वरना भारत को गायक
ये राजा बनाते हैं और ये तांडव कराते हैं और गृह युद्ध कराने के बाद भारत में भूकंपन होने लगता है। इसे रोको इसे अगन का महीना और महाभारत नहीं हो। कृष्ण खड़े हैं ताना बाना और बचे लाज द्रौपदी, जो द्रौपदी की लाज बचा दी। और महाभारत में गीता प्रगटी और गीता शब्द अगहन प्रगटाए और गीता जयंती जन्मादि और कृष्ण का गौरव गया प्रगटाए और भाई भाई का युद्ध महाभारत और देखो तांडव रहे मचाए। गीता प्रगटा दी भारत में 18 अध्याय सुनाए। गीता, गी का मतलब सारा राजा और प्रजा जब अपने आचरणों से गिरने लगे नीचे पाताल की ओर जाने लगे, तब तरन तारनिक गंगा का प्रागट्य भगवान कृष्ण करते हैं, जिसे गीता कहते हैं। गौरव है भारत का गीता, गौरव भारत के भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से और निकली देखो गीता ज्ञान। 18 अध्याय सुना दिए, महाभारत कर दी शमशान। सारी कुमति हट गई देखो कुरुक्षेत्र में हुआ घमशान। गीता ज्ञान के आगे सब सारे कौरव हो गए शमशान और गुमनाम हो गए भैया सारे ही कलयुग बदनाम। और देखो गीता प्रकट हो गई और धर्म क्षेत्र भारत हुआ मान। 2 ही ग्रंथ भारत में अमर है, रामायण और गीता ज्ञान। जिस एक को लाए रामचंद्र और एक लाए श्री कृष्ण भगवान और सबको एक कर दिया भारत और भारत जगत गुरु भगवान। एकता सूत्र का नारा राजा लगाते ही नहीं है। राजाओं को तो फूट डालकर झगड़ा कराने में आनंद आता है, विश्व के राजा, और भगवान को सभी धर्मों को एक करने में आनंद आता है। तो रामायण में कोल किरात भील बनवासी, राम राज के सब अभिलाषी और गीता गौरव ज्ञान ही जाना और सबके साथ खड़े रे भगवाना। तो धर्म क्षेत्र हो गया ये भारत। पांडव बने धर्मराज और गौरव बन गया भारत का और गीता बनी सम्राट। तो सम्राट बना दो रामायण को और हटा दो राजा को और सम्राट बना दो गीता को और ठाठ उड़ा दो भारत में। तो रामायण गीता बने भारत की सम्राट। तो भारत के हर युग में ही उड़ते रहेंगे ठाट। गर राजा बैठाया इन पर कर दे बंदर बाट। किसी भी युग में कोई भी राजा और देखो मटिया माट। तो ये राजा संसार को मटिया मेट कर देते हैं, धूल चढ़ा देते हैं और दानवता उपजाते हैं और भाई भाई को आपस में देखो राज लड़ाते हैं। राजनीति बेकार यहां पर और कूड़ा करकट इनको जान। कुरुक्षेत्र राजा हर युग में देखो यहाँ करवाते हैं। ऐसे राजाओं को भैया देश निकाला दे दोता है और भारत में तो राम चलेगा और चलेगी गीता माए। राम कृष्ण की जय जयकारा और बोलो सब भारत मतवाए। 1 अरब 48 करोड़ अरे एक साथ सब दौड़ो दौड़, छोड़ो राजनीति सत्ता की होड़ और राम और कृष्ण का रुख मोड़। जिस दिन ऐसा होएगा मेरा भारत देश, पूरे विश्व का जगत गुरु और देगा शांति के संदेश। तो शांति का संदेश लंका में मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने दिया, महाभारत में शांति का संदेश भगवान कृष्ण ने दिया और कलयुग में संपूर्ण विश्व को कल की भगवान शांति का संदेश प्रसारित करेंगे। ये 21वीं शताब्दी गौरवमय शताब्दी है, भारत में अवतारों की शताब्दी है। पूरे 100 वर्ष भारत में राम और कृष्ण और कल की भगवान की शक्ति प्रज्वलित रहेगी
उस प्रज्वलन से दानवता में हाहाकार मचेगा, और जो राजा दानव नीति, रावण नीति, कंस नीति, कौरव नीति अपनाएगा, पतन होए उन राजाओं का रोक सके अब कोई नाय, उल्टी बुद्धि हो जाएगी उल्टे उनके काम दिखाए, सब कुछ उल्टा होने वाला, उल्टा चले न सुलटी चाल, उल्टी चले जब मछली जल में और बहत जात पानी गजराज, तो उल्टे जल मछली चढ़े बहत जात गजराज, ये मुहावरा बना हुआ। तो बड़े बड़े गजराज मीन राशि के अंदर शनि आते ही बहने लग जाएंगे। ये 30 मार्च 25 को होगा, और उसके बाद जो जिनके उल्टे दिन चल रहे हैं वो मछलियां सिंहासन तक बैठ जाएंगी। उल्टे जल मछली चढ़े बहत जात गजराज, शनि जाए जब मीन में हटे राज और ताज। ये बोले शंकर शुभवाणी, और सुन लो जगत के सारे प्राणी, छोड़ो उल्टे काम सब और सुलटे कर लो काम, राम जानकी को जपो या राधा कृष्ण का नाम, ये दो ही नाम अमर हैं और अमर ये भारत देश, अमर ये रामायण बने, अमर ये गीता बेश। तो गीता और रामायण, 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण, भारत की आदि सनातन संस्कृति का गौरव है। सूर्य की तरह चमकता है भारत, चंद्रमा की तरह अमृत बरसाता है, और भगवान का दूसरा भवन होकर के शांति का क्षीर सागर बनकर के भारत विश्व का कल्याण करने में अग्रगण्य है। इसलिए भारत का मतलब बतलाती शंकर की ये वाणी, और जिसका भाग्य जगे वह जन्मे भारत प्राणी। तो जिस का भाग्य जगता है, भगवान उस प्राणी का जन्म भारत में करते हैं, युग कोई सा भी हो। तो कितना भाग्यशाली होता है भारत में जन्मने वाला। किसी भी धर्म में जन्मे, किसी भी कर्म में जन्मे, किसी भी वर्ण में जन्मे, किसी भी जात में जन्मे, वो भारत का वो प्राणी बड़ा ही भाग्यशाली है कि जिसकी शक्ति है देखो, और राम जानकी प्यारी है। तो भाग्यशाली प्राणी बनता जो जन्मता इस भारत में, और र का मतलब रमण करता, और रेत रमणा वाणी में वृंदावन की रमण रेत, और जिसमें रमण करो जाए, और रमण रेत में गोपी बनकर शिव भी देखो आए। गोपेश्वर बनकर के उस रमण रेत में रम गए महादेव। रमण रेत में महारास हो गया गोपुर ग्वाल, यमुना तट पर नृत्य करते करते अमृत बरसने लगा, और शरद पूर्णिमा की खीर बन गई। वृंदावन ब्रज धाम राधिका, देखो नाचे छम छम छम, अरे स्वर्ग से नहीं वृंदावन देखो कभी न होता है ये कम, और अवध की सरयुरे कल कल, और जहां राम है गंगा जल, और कितना प्यारा मेरा भारत जिसमें नहीं कोई पाप और छल, नहीं कोई दल दल दलों का दल दल, नहीं कोई कीचड़ नहीं कमल, अरे सब मिट्टी में मिल जाएंगे, भारत तो है गंगा जल। अरे गंगा जल का पान करो ये अगहन मास सुहाया है, और पंचवटी में पंच तत्व की शक्ति लेकर आया है। अरे आज पड़ी है अगन पंचमी, और राम जान की विवाह प्रगटाया है, और सारा विश्व ही बना बराती, ऐसा योग ये आया है। तो मंगल भारत का होएगा, और दंगल सब हट जाया है। रावण कंस धृतराष्ट्र हिरण्याकश नीति हटेगी, और राम राज अब आया है। तो रामायण सबसे बड़ी, और गीता बने महान, और भारत में
भगवान की शक्ति और करे जगत कल्याण। तो ये सब शगुन है अगहन मास के, और आग हटा देता है। सबसे बड़ा मार्ग शीर्ष है जो बेतरनी पार लगा। मार्ग शीर्ष, शीर्ष तक, उस अनंत तक जाने का मार्ग है। तो ये मार्ग शीर्ष का महीना है। मृगशिर महीना जानिए अगहन का ये मास, राम कृष्ण का इसमें और सदा ही रहता वास। तो कलयुग में भी भाग्य जगे भक्तों का, और त का मतलब तरण तारण जान, और गीता में भी त आ गया और तरण तारणी गंगा मान। तो ये रामायण और गीता से मिलकर के इस भारत का नव निर्माण चारों युगों में होता है। तो ये सारे भार जो दानवता के होते हैं उसको हटाने में सक्षम है रामायण और गीता और 4 वेद से 18 पुराण। आज गौरव है कि भगवान राम का विवाह जनकपुरी में हुआ, वो शुभ योग आज है। और गीता का प्रागट्य गीता जयंती को अगन के महीने में वह शुभ योग भी आज है। और कलयुग की कालिमा को हटाने का शुभ योग भी आज है। तो दानवता सारी हटे मटिया मेट हो जाए, कैसा भी राजा हो जग का राज चला नहीं पाए। या तो गंगा जल बने या छोड़े छल पाखंड, वरना 30 मार्च 25 के बाद उसे मिले कड़ा अब दंड। क्योंकि उल्टे बहेंगे राजा और जितने बड़े गजराज, और उल्टी जाएगी मछलियां और मीन राशि गति जा। तो ये मीन का मतलब ही होता है बृहस्पति से मछली, मतलब अपने मद को हटा दो, अपने छल को हटा दो, तब मछली बनोगे, तब मीन बनोगे, तब गुरु की कृपा मिलेगी। तो ये गुरु की कृपा का सारा ज्ञान भगवान शंकर ने आज शुक्रवार को राम विवाह उत्सव पर और गीता प्रागट्य उत्सव पर सारे संसार को कलयुग में भारत में सुनाया। सुने सुनाए ये वाणी तो मिले उसे वरदान, राम कृष्ण की छवि का कर लो अमृत पान। दर्शन उनको होते हैं जो सुन ले शिव का प्रसंग। अमृत गीता ज्ञान है और अमृत रामायण रंग। राम कृष्ण के रंग चढ़े तो भारत न हो बदरंग, और जो चढ़ाए भोग और सत्ता के रंग वह सारे होएंगे भंग। बोलो जय श्री राम, बोलो जय, बोलो रामायण मैया की, गीता माता की, बोलो राम कृष्ण भगवान की, बोलो राम जानकी विवाह की, बोलो राधा गोविंद की, बोलो भारत माता की, बोलो आज की आनंद की जय।